हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अभी आयरलैंड की सिटी डबलिन में और आज है 2 मई। पर जैसे ही आप आयरलैंड में एंट्री करोगे तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैंने लीप कार्ड ले लिया है। ये देख सकते हैं TFI लीप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अभी आयरलैंड की सिटी डबलिन में और आज है 2 मई और आज हम डबलिन के फेमस टूरिस्ट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें से फेमस है यहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज, बुक ऑफ केल्स, लॉन्ग रूम जिसको बोलते हैं, डबलिन कास्टल और सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल। इन प्लेसेस को आज मैं विज़िट करूँगा और थोड़ा सा मैं आपको आयरलैंड के बारे में बता देता हूँ। आयरलैंड एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है तो आप आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हो। 90 डेज़ का आपको सिंगल एंट्री का स्टे मिलता है यूके के वैलिड टूरिस्ट वीज़ा पे। अगर आप आयरलैंड का सेपरेट वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको अलग से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए एक आपको अलग प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ VFS के थ्रू अपना आयरलैंड का वीज़ा लेना होगा। VFS में आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे और आपको वापस मिल जाएंगे। एम्बेसी फ़ी 8 से 9 हज़ार रुपये रहने वाली है और प्रोसेसिंग टाइम इसका 1 मंथ आपको देखने को मिलेगा और आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा पे आप शेंगन एरिया में एंटर नहीं कर सकते, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आयरलैंड एक शेंगन कंट्री नहीं है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। तो आयरलैंड के बारे में आपको पता लग गया होगा। आयरलैंड की 2 फेमस सिटीज़ हैं, डबलिन और बेलफास्ट। बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है जो कि यूके की टेरिटरी है। तो अभी जो मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में हूँ उसका जो मेन लोकेशन है वो है डबलिन और मैं डबलिन में हूँ और आज मैं डबलिन की फेमस टूरिस्ट लोकेशंस को एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ व्लॉग के थ्रू शेयर करूँगा। तो मैं अभी होम स्टे में रुका हूँ जिसका ऑलरेडी टूर मैंने आपको अलग से सेपरेट वीडियो में दे दिया है। तो अब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पे कोई भी रेल मेट्रो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बसेस और आप प्राइवेट टैक्सी या फिर कैब करवा सकते हो ऊबर के थ्रू। और एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ऊबर ईट्स, डिलीवरो और ऊबर, ये 3 एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको डिलीवरी और फूड ऑर्डर करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो इतना इम्पोर्टेंट हो। हाँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का नाम है ट्रांसपोर्ट फॉर आयरलैंड TFI, जिसके लिए आपको अगर बस से ट्रैवल करना है तो आपको एक लीप कार्ड बनवाना होगा। अभी मेरे पास लीप कार्ड नहीं है। जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड था तो उसका मैंने यूज़ करने की ट्राई की, पर जो बस ड्राइवर था उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भी आपके पास लीप कार्ड होना चाहिए या फिर कॉइन होने चाहिए, आपका इंटरनेशनल कार्ड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। पर आप एज ए इंटरनेशनल टूरिस्ट हो तो अभी आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं फ्री में अपने होम स्टे में आया हूँ। तो अभी मेरे को अगर सिटीज़ में जाना है, अगर मैं अभी तो देखो कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं कैब ले लूँ एक बार सिटी सेंटर में जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं बस में ट्रैवल करूँगा तो मेरे पास स्लिप कार्ड अभी नहीं है तो मुझे ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से उबर करके एक कैब बुलवाऊँगा, उसके बाद फिर मैं सिटी सेंटर पहुँच जाऊँगा। वहाँ पे किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से मैं अपना लीप कार्ड बनवा लूँगा, जिसके बाद मैं बस से ट्रैवल कर सकूँगा जहाँ पे भी मेरे को जाना है। लीप कार्ड में आपको पैसे ऐड करने होंगे, उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने टैक्सी बुक कर लिया है और अभी टैक्सी मेरे पास आ जाएगी। और उबर में जब आप आते हो तो अगर आप कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कैश के थ्रू अपनी राइड बुक कर सकते हो। कैश आपको पे करना होगा। और यहाँ पे टैक्सी में ना मीटर सिस्टम है कि आप जितना भी ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से जो बिल बनेगा वो आपको पे करना होगा बाय कैश। तो अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है, थोड़ी देर में आ रही है। व्लॉग में फर्दर मैं बात करूँगा कि इमिग्रेशन क्लियरेंस और अगर आप आ रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं।
तो भाई डबलिन कास्टल आ चुके हैं और अभी उस साइड जो सामने आपको दिख रहा है वो डबलिन कास्टल है। ये जो एरिया है गेट है। अभी देखते हैं अंदर जाके क्या कुछ है हमें मिलेगा देखने को। और उधर लाइन लग रही है वो उसी चीज़ की लग रही है। देख लिया होगा यहाँ पे बेसिकली जो इनका हिस्ट्री है उससे रिलेटेड इन्होंने पोर्ट्रेट्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखाए हुए हैं जिनका कास्टल है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्री है, यहाँ पे कोई भी एंट्री कर सकता है। और यहाँ पे बैग्स आपको आगे रखने होंगे ताकि कोई भी चोरी वगैरह ना हो सके और कि भी आपका जो भी सामान है वो आपके सामने रहे। तो कुछ ऐसा था डबलिन कास्टल। और अभी सबसे पहले जाके लीप कार्ड ले लेते हैं। लीप कार्ड लेके फिर हम एक न्यू लोकेशन पे चलेंगे क्योंकि जो ड्राइवर था कैब का उसने कुछ अलग सी लोकेशन बताई है। हाउथ तो नाम है उसका, हाउथ पे हम जाएंगे। वो थोड़ा बीच टाइप है और कह रहा है कि वो बढ़िया है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे आप अपना। तो अभी हम वहीं जाएंगे। सबसे पहले लीप कार्ड ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने लीप कार्ड ले लिया है, ये देख सकते हैं TFI लीप। तो इसमें 20 यूरो मैंने डलवा लिए हैं, 5 यूरो इसकी कॉस्ट है। तो टोटल 25 यूरो मेरे को लग गया है इसको लेने में। अब मैं बस के थ्रू हाउथ जाऊंगा और हम देखते हैं वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे अपनी बस आएगी, अभी बस में बैठेंगे, टैप करेंगे।
Perfect. तो भाई अराउंड 1.5 घंटा वेट कर लिया, पर यहाँ पे आप आज जैसे सैटरडे है तो लॉन्ग वीकेंड करके ना, जो हाउस कास्टल जहाँ मैंने जाना था वहाँ मैं जा नहीं पाया, क्योंकि पहली जो बस आई थी वो पूरी फुल थी, वो रुकी नहीं स्टॉप पे, वो सीधा चली गई। और उसके बाद जो दूसरी बस आई वो भी उसने भी ऐसे ही किया। तो तीसरी बस का मैं वेट कर रहा था और अभी 2 बजने वाले हैं। तीसरी बस लिस्ट हुई थी पर फिर भी वो आई नहीं, एकदम से उसका नाम हट गया। तो मेरे हिसाब से मेरा जाना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने में भी अराउंड मेरा 1 घंटा लगना था, तो 1 घंटा आना भी है। तो फिर ऐसे करके तो पूरा दिन चला जाएगा, और वैसे ही बहुत ज़्यादा वेदर हो रखा है आज ठंडा। और और गलती से मैं अपना कोट भी नहीं लेके आया, मैं टी शर्ट में ही हूँ, आप देख सकते हो। तो रिस्की हो जाएगा अगर मैं वहाँ जाऊँ अभी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ श्री राधे रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया। अब खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ बाद में है। और खाने के बाद देखते हैं हम क्या करेंगे। जो ये रेस्टोरेंट है ये सिटी सेंटर में है, तो आसपास कुछ 2-3 लोकेशंस होंगी, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस अपने होटल पे चलेंगे, मतलब अपने रूम पे चलेंगे। ये भाई यहाँ का पार्क है। और ये है अपना बस स्टॉप, जहाँ से अभी बस मिलेगी। तो दोस्तों, इंडियन रेस्टोरेंट पे मैं खाना खा चुका हूँ, और उसका नाम है श्री राधे रमन, और काफ़ी अच्छी कॉस्ट में आपको एक मील मिल जाती है। अगर आप भी डबलिन शहर में आ रहे हो तो वहाँ जा सकते हो, अगर प्योर वेजिटेरियन की इच्छा है। अगर नहीं है तो देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ सेंट स्टीफन ग्रीन में, और उसके लिए थोड़ा सी वॉक है, 5 मिनट की, तो वॉक पे हैं अभी। और तो मैं इमिग्रेशन की बात कर लेता हूँ भाई, कि जब मैं यूके से आ रहा था, क्योंकि यूके में जब आप एग्ज़िट करते हो तब कोई भी इमिग्रेशन नहीं होती, पर जैसे ही आप आयरलैंड में एंटर करोगे तो आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल इमिग्रेशन ही होगी। आपको अपना पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स, ये सब रेडी रखना है। तो मेरे से क्या क्या पूछा वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे ऑफिसर के पास गया, उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला ये कि आप यहाँ किस पर्पज़ से हो, दूसरा ये कि आप कितने दिन के लिए यहाँ पे रुकोगे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया कि आई एम हेयर फॉर साइट सीइंग। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप साइट सीइंग वर्ड का यूज़ करोगे ना तो आपकी क्वेश्चनिंग बहुत कम हो जाएगी। अगर आप ये बोलोगे ना वहाँ पे आई एम हेयर एज अ टूरिस्ट या टूरिज़म पर्पस, या सो आप कुछ भी बोलो, पर जब तक आप साइट सीइंग वर्ड का यूज़ नहीं करोगे तब तक अनप्रोफेशनल लगेगा। क्योंकि अभी ये जो साइट सीइंग वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ट्रैवलिंग के वे में। तो मैंने साइट सीइंग बोला तो उसने बोला हाउ मेनी डेज यू आर हेयर, सो तो मैंने आंसर दिया 3 डेज, और उसने स्टैंपिंग कर दिया, ग्रीन कलर की स्टैंप उन्होंने लगा दी, और जिस पे लिखा हुआ है कि आप 90 डेज तक यहाँ पे रह सकते हो। तो बेसिकली क्या है, काफ़ी इजी है यहाँ पे। ना तो उन्होंने कोई होटल बुकिंग चेक की, ना कोई मेरी रिटर्न टिकट चेक की, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ के स्टैंपिंग कर दी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर बंदे के साथ सेम होगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप कितने आपके पासपोर्ट पे स्टैंप है, और कैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, कैसे आप दिख रहे हो, उस हिसाब से भी क्वेश्चनिंग मैटर करती है, और इस हिसाब से आपकी इमिग्रेशन चेंज हो सकती है। तो ऑलवेज़ तैयार रहो हर चीज़ के लिए, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स अपने पास रखो, आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर का ही ये काम होता है कि कोई पर्सन उनकी कंट्री में आ रहा है तो वो लीगल है या इलीगल है, वो चेक करना उन्हीं का ही काम है। तो इमिग्रेशन की बात होगी है।
अभी कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। और अगर मैं अभी तक भी बात करूं, एक चीज़ जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बोली थी कि यहाँ पे रेल वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रैम है। ट्रैम यानी कि जो सड़कों पे रेल, छोटी छोटी रेल्स होती हैं, छोटी छोटी मेट्रो आप बोल सकते हो, वो है, वो चलती हैं। और यहाँ पे रेलवेज़ है। अभी जब मैं ट्रैवल कर रहा था बस में, तो मैंने देखा कि रेलवेज़ यहाँ पे है। और पहले मुझे लग रहा था नहीं होगी, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तब वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था ट्रेन का, और ना ही मेट्रो का, ना ही अंडरग्राउंड का। तो यहाँ पे मेट्रोज़ हैं, पर वो अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि वो रोड के ऊपर हैं। और जो रेल्स हैं वो लंबे रूट के लिए हैं, शॉर्ट रूट्स के लिए कोई भी रेल नहीं है। तो ये है हमारा सेंट स्टीफन ग्रीन्स पार्क। दोस्तों, आयरलैंड में सड़क के ऊपर ट्रैम चलती हैं, और जैसे ये ट्रैम चली जाएगी तो यहाँ से बसेस गुजरेंगी, कार्स गुजरेंगी। तो ये जो रोड्स हैं वो ड्यूअल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है, ट्रैम प्लस बसेस प्लस कार। मतलब आप इस पे जैसी ट्रैम चली जाएगी उसके बाद आप इस पे वॉक कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। जैसे कि अभी ये कार आ रही है, उसके बाद फिर वहाँ से कार्स आ जाएंगी। तो दोस्तों, ये है सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, और अभी शाम के 4:15 हो रखे हैं। अभी इसके अंदर हम जाएंगे और देखेंगे भाई इसमें क्या कुछ है। विजिटिंग टाइम वहाँ पे दिखाया हुआ है, और हम जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री हुई है 12 यूरो में, और ये एक मैप मिला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमें बेसिकली इसमें गाइड भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पर मैं गाइड के थ्रू जाना पसंद नहीं करूँगा, अपने हिसाब से देखेंगे जो देखेंगे। तो इधर साइड शॉप्स हैं, तो उस साइड चलते हैं।
तो वही कुछ ऐसा था एक्सपीरियंस सेंट पैट्रिक कैथेड्रल का। और देख सकते हैं मेरे पीछे है ये बिल्डिंग, और इसके पीछे ना यहाँ पे पार्क भी है। पार्क में मैं बैठने का इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम गए थे पार्क में। अभी मुझे लगता है अराउंड 5 बज गए हैं शाम के। तो अभी बस पकड़ के सीधा चलते हैं होम स्टे पे और ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और थोड़ा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं और अपना ओपिनियन मैं रखूँगा। उसके हिसाब से जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है डबलिन में आके आयरलैंड में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या आप आते हो तो आपको कितना बजट होना चाहिए आपका, और बजट प्लस आपको मतलब आना भी चाहिए नहीं आना चाहिए, वो भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा, कि भी कितना बेनिफिट आपको देगा ये फ्यूचर में आपके वीज़ा को लेके, और आपके पासपोर्ट को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकती है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी एक बार बस पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे रुकेगी, फिर हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने होम स्टे में आ चुका हूँ। सामने मेरा होम स्टे है और अभी मैं मोड़ पे खड़ा हूँ। आज पूरा दिन मैंने ट्रैवल करा और आपके साथ शेयर करा। अभी जो मेरा 1 से 2 दिन का रहने के बाद परसेप्शन बना है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आयरलैंड के लिए, यानी कि अगर आपको आयरलैंड आना है तो आपको अलग से सेपरेट वीज़ा लेना होगा, या फिर आप यूके के थ्रू आएँ तो बेटर है। देखो, अगर आप अलग से आयरिश वीज़ा लेते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपके पास यूके का वैलिड वीज़ा है, उस पर आप 2 से 3 दिन का ट्रिप अगर आयरलैंड का लगा रहे हो तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले मैं बजट के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर मैं 3 दिन के बजट की बात करूँ तो आपको अराउंड 90,000 से लेकर लाख रुपए तक के लिए तैयार करना होगा अपने आप को, अगर आप 3 या 4 दिन के लिए आयरलैंड रुकने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी कॉस्टली है। और अगर बाय बस भी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको होटल बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगे, प्लस आपको मील्स कॉस्टली पड़ने वाली है, और इंटरनल ट्रैवलिंग हो गया और आप कोई भी प्लेस विज़िट कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी कि टिकट लेनी पड़ती है। तो एवरेज इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 80 से 90,000 रुपये मिनिमम कॉस्ट है, और मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए से लेके 1,20,000 रुपये तक का बजट बना के चलो, अगर आप स्पेशली आयरलैंड विज़िट करने वाले हो टूरिस्ट वीज़ा पे। अब इतना बजट लगा के अगर आप सेपरेट वीज़ा ले रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास यूके का वैलिड टूरिस्ट वीज़ा है तो आप यूके होते हुए 2 या 3 दिन का स्टे आयरलैंड का भी ले लो और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। इससे बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर किसी बड़ी कंट्री जैसे कि यूएस का इंटरव्यू देने वाले हो, या फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आयरलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आयरलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री एक यूनिक मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अगर आप आयरलैंड आ रहे हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आपको मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका ये व्लॉग एंटरटेनिंग रहा है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीज़ा वेन्यू।